सबों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड ज़ूलॉजी प्रोफेसर, अपने यूट्यूब चैनल आदर्शालय के माध्यम से आप सभी सुनने वालों को, अपने छात्रों को, सभी व्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी 29 जुलाई आज इंटरनेशनल बाघ दिवस है। व्याघ्र संस्कृत के व्याघ्र से जो बाघ शब्द का की उत्पत्ति हुई है और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को इस अंतरराष्ट्रीय दिवस की बधाई देती हूँ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बहुत सारी शान, बहुत सारी ग्लोरी और साथ साथ जंगल की, हर जंगल की ये शान है। हमारे देश की शान तो है ही, हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश की शान है। और इसके बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य हम जानेंगे। इसका एक बहुत रोचक इतिहास भी है। हमारे देश का ये आज राष्ट्रीय पशु है, पर हमारे देश आने के पहले ये कहा जाता है कि ये इसका आविर्भाव हमारे यहाँ चीन के थ्रू आया है। ये इतिहास बताता है कि हाल में मिले बाघ की एक विलुप्त उपजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से आए थे। हालांकि हम अब ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, पर जब ये आए थे तो बाघ जब हमारे देश में आए थे तो एक खास तौर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट के थ्रू आए थे, जिनको आज हम उनके आने के हजारों साल के बाद उसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। इनका इस मार्ग को की एक पूरी कहानी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में एनसीआई लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1970 में विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया के कैस्पियन बाघ एक खास प्रजाति के बाघ थे, जो आज मिलने वाले साइबेरियन या एमूर बाघ के जैसे हैं। और इस निष्कर्ष से ये पता चला है कि जो जिन कैस्पियन बाघ को हम एक्सटिंक्ट मान रहे थे, एक तथ्य ये भी हम साथ साथ जानते चलें कि बाघ बिल्ली की प्रजाति का एक सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर पशु माना जाता है, जिसकी 9 प्रजातियां ऑब्जर्व की गई थी हिस्ट्री में, जिनमें आज की डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, 6 प्रजाति या 7 प्रजाति, जिसमें कि कैस्पियन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये एक्सटिंक्ट हुआ है कि नहीं। तो अगर ये हो गया है तो 7, नहीं हुआ है तो 6 प्रजातियां अभी मिलती हैं और 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके बारे में हम तो बहुत रोचक ढंग से अभी देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ना भी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें मिलेंगे। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, और बाघ के बारे में जितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, उन प्रजातियों में सबसे प्रमुख प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर, जो सफेद बाघ की प्रजाति है। और इसको हम साइंटिफिकली इसका नाम है टाइग्रिस लिनाइस, पैंथेरा टाइग्रिस लिनाइस। ये पैंथर जाति का पाया जाता है, जिनमें बड़े 3 प्रजाति के पाए जाते हैं, बाघ, शेर और चीता। जिसमें पहले शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, परंतु बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद 1969 में शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। 1973 में भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया था। 19 एक समय था जब बाघ की प्रजातियां बहुत कम, 2006 में 1400 से भी नीचे आ गई थी प्रजाति बाघ की संख्या, प्रजातियां नहीं संख्या। प्रजातियां तो 6 ही अभी मानी जाती हैं पूरे देश में, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति, करीब बहुत सारे सर्वे के हिसाब से भारत के में जो प्रजाति पाई जाती है बाघ की, वो रॉयल टाइगर, व्हाइट टाइगर ही है। अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 2967, बट लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से 2977 बाघ बढ़कर हो गए हैं। इनको बचाने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है।
और हम उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज चूंकि ये आज का जो विषय है, मैं आज समय से संबंधित बहुत सामयिक विषय पर बहुत रोचक इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। और इसके पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रचना से, जो तुकबंदी भी आप कह सकते हैं, के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। शक्ति और गति जिसके दो पर्याय, दहाड़ से जिसके पूरा जंगल जाए जाग, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, पधार रहे जंगल के एकमात्र बादशाह, बाघ। चहचहाहट में चिड़ियों के और चिचियाते बंदरों की पुकार, दे रही संदेश जंगल के साम्राज्य को, हो जाओ सावधान बचा लो अपनी जान। सुनने, सूंघने और देखने की तीव्र शक्ति है इसकी पहचान। वन दलदल और घास के मैदान है इसको भाते, द्रुत गति धावक महाराज बड़ी जल्दी हैं, थक जाते। धैर्य और सधी छलांग से दबोच लेते जब शिकार, गति और शक्ति का प्रतीक वन संतुलन का विधाता है यह बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। अवैध शिकार, उजड़ते वन और वन्य जीवन, और बन रहे जीवन का वास, आदि बन रहे इनके विलुप्त होते जाने की मुख्य वजह। काली पीली धारियों वाला यह हमारा राष्ट्रीय पशु है यह, आओ सब करें प्रयास इसे बचाने का मिलजुल कर। विलुप्त होती जा रही यह दहाड़, बाघ बचाओ, सब मिलकर करो यह प्रयास। तो मैं ये छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ एनवायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स मैंने बायोडाइवर्सिटी के पढ़ेंगे, बाघ के बारे में, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो मैंने अपनी तरफ से आपके नोट्स के लिए बहुत सारी चीजें इसमें इस प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना दी हैं। इसकी खुद संरचनात्मक विशेषताएं हैं कुछ खास। इनके सफेद बाघ, बाघों की बहुत खासियत है इनके शरीर पर पाए जाने वाली काली पीली धारियां, और लगभग लाल रंग इनके शरीर का होता है, जिस पर काली पीली धारियां बहुत ही चमकदार दिखती हैं। आंखें इसकी बिल्लियों की प्रजाति का होता है बाघ, तो बहुत चमकदार आंखें होती हैं। कैट फैमिली के अन्य जानवरों के समान बाघ भी पानी में खेलने और तैरने का बहुत शौकीन होता है। बाघ मछलियों के शिकार के लिए कई किलोमीटर तक तैरते हैं। हर बाघ के शरीर पर 100 से भी, और जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वैसे बाघ के शरीर पर 100 से ज्यादा धारीदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो अलग अलग बाघों में बिल्कुल अलग होती हैं। कोई भी दो बाघों की धारीदार पट्टियां एक जैसी नहीं होती हैं। इनकी टांगें घोड़े के समान मजबूत होती हैं। आधे से भी अधिक बाघ वयस्क होने तक मर जाते हैं। इनकी कॉमन आयु 19 साल मानी जाती है। जंगल के खत्म होते जाने और अवैध शिकार पर अंकुश न लग पाने से बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। इनकी सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। इनका शिकार करने का तरीका बहुत यूनिक होता है। ये पेड़ों में ये दौड़ते बहुत तेज हैं, पर बहुत भारी शरीर की वजह से बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो बहुत लंबी दूरी तक ये नहीं भाग पाते हैं। और इनके शिकार करने की और भी बहुत खास बात है कि ये बहुत एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है बाघ। कूद लगाता है, बहुत लंबी ऊंची छलांग लगाता है, पर अगर शिकार बच गया तो वो फिर उस पर नहीं, दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे छोड़ देता है। हर 20 प्रयासों में उसे औसतन एक बार ही सफलता हाथ लगती है, क्योंकि कुदरत ने बाघ की हर चाल की तोड़ शिकार बनने वाले प्राणियों को दी है। कुदरत ने हर प्राणी को अपनी जान बचाने की भी शक्ति दी है। अब बाघ दिन में चीतल, जंगली सुअर और बच्चों का शिकार, गौर के बच्चों का शिकार करता है। ज्यादातर ये अकेला रहता है। शेर झुंड में रहने की कोशिश करते हैं शेर, पर बाघ हमेशा अकेला ही रहने की कोशिश करता है। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में एक बार नर मादा इकट्ठे होते हैं। 3.5 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। एक बार में 2 से 3 शावक जन्म लेते हैं।
और बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। इनकी आयु लगभग 19 वर्ष की होती है। बाकी के इनके डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी भागों में पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये है कुछ खास बातें बाघ के बारे में। बाघों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जिनमें हम बाघों की जो लक्ष्य है हमारा 3,000 तक, 2022 के अंत तक 3,000 तक प्राप्त करने का लग रहा है कि हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए जंगलों को बचाएं, जंगल के प्राणियों को बचाएं, जंगल के शेरों को बचाएं। शेरों की ये स्थिति हुई थी पहले शुरुआत में, जब बहुत ही शुरू के सभ्यताओं में जब शिकार करना राजाओं का बहुत बड़ा शौक माना जाता था, तब एक वजह थी इन बाघों की संख्या कम होने की। परंतु दुखद बात यह है कि राजा राजशाही खत्म हो चुके हैं, इस तरह शिकार करने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, पर मनुष्य का लालच बढ़ता चला जा रहा है। शिकार को हम अपने शेरों के खाल और शेरों के दांतों से बने चीजों को एक मॉन्यूमेंट की तरह सजा सजा के रखने की प्रवृत्ति, मतलब सचमुच मनुष्य कभी कभी अजीब तरह की, इनको हम शौक ना कह के एक विकृत शौक ही कह सकते हैं, जिनकी वजह से जंगल खत्म किए चले जा रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ें, जंगलों को बचाएं, बाघों को बचाएं। आओ बचाएं बाघ, आओ बचाएं बाघ। धन्यवाद।